क्या आप जानना चाहते हैं किसी भी आरसीसी स्लैब के अंदर सीमेंट, रेत, बजरी की मिकदार को किस तरह से मालूम किया जाता है? अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। रेशो की कितनी इकसाम होती हैं और उनके अंदर से सीमेंट, रेत, बजरी की मिकदार को किस तरह से निकालते हैं, इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पूरा समझाने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। चलिए आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेशो की कितनी इकसाम होती हैं। रेशो की 5 मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में हैं, जिनमें से पहले नंबर पर M5 है जो 148 के नाम से मशहूर होगी और आप सब जानते होंगे 148 रेशो। फिर इसके बाद M10 रेशो है, ये 136 के नाम से है। M15 1:4 जो बहुत कॉमन रेशो है, ये आरसीसी स्लैब लेंटर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया में ये मैक्सिमम, आई थिंक ये एवरीथिंग हर जगह पे ये बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होती है। और उसके बाद आ जाती है M20 रेशो हाउस प्रोजेक्ट जो हों उन पे इस्तेमाल होती है। और उसके बाद है M25, ये जो रेशो है ये बहुत कम प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल होती है। ये रेशो एक बहुत ही हाई क्वालिटी की रेशो होती है, ये कोई लोकल रेशो नहीं जो हर बंदा इस्तेमाल करे, ये हाई प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है। एनीवे ये जो 5 किस्म की रेशो हैं ये एक सिविल इंजीनियर को मालूम होनी चाहिए जो साइट पर काम करवा रहा हो, और उसे इन बातों का इल्म होना नहायत ज़रूरी है। चले आइए शुरू करते हैं कि जिस स्लैब की हमने रेशो मालूम करनी है उसका साइज़ क्या है। ये प्लॉट जो हमने पिछली वीडियो में स्टील निकालना सीखा था, आज उसी प्लॉट की हम रेशो निकालना सीखेंगे, जिसकी चौड़ाई है 27 फुट और जिसकी लंबाई है 40 फुट और स्लैब थिकनेस आ गई 5 इंच। 5 इंच स्लैब की थिकनेस है और 40 फुट जो लंबी है और 27 फुट चौड़ाई है इसकी। अब हम इसकी इस स्लैब में जो रेशो इस्तेमाल करेंगे वो रेशो पहले मेंशन कर लेते हैं। रेशो हम 1:4 की रेशो इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो स्लैब की जो लेंथ थी वो थी 40 फुट। लेंथ होगी आपकी 40 फीट, चौड़ाई होगी 27 फीट और थिकनेस इसकी स्लैब की है 5 इंच। अब ये 5 इंच है, इसको हम फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/12 0.416 फिट्स। अब हम इसके टोटल CFT निकाल लेते हैं। कितने CFT मतलब कि क्वांटिटी निकाल लेते हैं। क्वांटिटी निकालने के लिए हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। (0.416 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 40, ये 449 ये हमारे पास CFT निकल आए हैं वेट वॉल्यूम के। ये आपको CFT जो निकले हैं ये हमारा वेट वॉल्यूम है। अब हम इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। याद रखिए ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो 54% इंक्रीज़ करता है वेट वॉल्यूम के। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 के साथ। 449 मल्टीप्लाई 1.54, ये हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम 691 CFT। याद रखिएगा
पहले हम लेंथ विड्थ और थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो CFT आएंगे। ये जो CFT आए हैं ये वेट वॉल्यूम है। जब भी वेट वॉल्यूम आ जाए स्लैब का, उसको मल्टीप्लाई 1.54 के साथ करना लाजमी है, क्योंकि आप जानते हैं रेत बजरी सीमेंट खुश्क मिकदार में पड़ा हुआ एक जगह पर बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वॉल्यूम जगह घेरता है। अगर उसमें पानी शामिल कर दिया जाए तो उसकी क्वांटिटी मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके लिए ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 के साथ। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 691 CFT। ये जो CFT है हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया है। अब हम रेशो देख लेते हैं, रेशो कौन सी है। रेशो है हमारे पास 1:4। अब हम इसका निकालने की कोशिश करते हैं कि रेशो आ गई हमारे पास सम रेशो, इसका सम ले लेते हैं 1 + 2 + 4, ये बन जाएगी 7। इसका सम ले लेते हैं। अब हम इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। सबसे पहले जो होता है रेशो के अंदर, सबसे पहले हमारे पास सीमेंट होता है, फिर सैंड होती है, फिर क्रश होती है। अब हम इन तीनों चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सीमेंट। सीमेंट निकालने के लिए हम 1/7, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट करके देने की कोशिश करता हूँ आपको, सॉरी 1/7 ये निकला। मल्टीप्लाई क्या था हमारे पास, ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम वो वॉल्यूम जिसके अंदर से हमने क्वांटिटी मालूम करनी है। 691 CFT है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 691 करते हैं इसको मालूम करने में। 1/7 ज़रब 691, ये हमारे पास आ गया 98.71। 98.71। अब इसको हम तकसीम करेंगे 98.71 तकसीम। अब हम इसको तकसीम करते हैं 1.25 के साथ। ये 1.25 कहाँ से निकला, ये एक बैग के अंदर सीमेंट की CFT की तादाद है। अब 98.71 तकसीम 1.25, ये हमारे पास 78.9 बैग्स बनकर आ गए। मतलब 79 बैग्स जो हैं, बैग्स ऑफ सीमेंट, 79 बैग्स ऑफ सीमेंट इस घर की जो स्लैब है उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 79 ऑफ बैग्स, ठीक है। अब हम ये तो निकल गए सीमेंट, अब हम निकालते हैं सैंड। सैंड निकालने के लिए अब देखते हैं सैंड 1:2, ये हमारे पास सैंड है रेशो की, तो हम इसको ले लेते हैं 2/7 मल्टीप्लाई जितनी मिकदार मतलब कि ड्राई वॉल्यूम उसके अंदर से हमने सैंड मालूम करनी है। सीमेंट भी इसी के अंदर से मालूम किया था और सैंड भी इसी के अंदर से मालूम करनी है 691। अब देखते हैं तकसीम करके हम देखते हैं 2/7 मल्टीप्लाई 691, ये आ गई हमारे पास 197 CFT। सैंड जो हमारे पास इस्तेमाल होगी 197 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, RCC स्लैब के अंदर, ये भी निकल आई। अब हम निकालते हैं क्रश। क्रश का भी सेम ही फार्मूला है। ये क्रश की मिकदार 4 है, तो हम ले लेते हैं 4/7 मल्टीप्लाई वही ड्राई वॉल्यूम
मल्टीप्लाई हमेशा वेट वॉल्यूम के साथ आप कभी भी नहीं निकालेंगे, एक्चुअल जो निकलेगी वो हमेशा ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने से निकलेगी। 691 के साथ मल्टीप्लाई करें और 4/7 मल्टीप्लाई 691, 394 राउंड बोर्ड 395 CFT जो है क्रश इस्तेमाल होगी। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, रेशो हर प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ होती है। जो भी रेशो हो उसको आपने प्लस कर लेना है। सिंपल जो भी प्लस करके जॉब आएगा उसको सामने लिख लें। सीमेंट निकालने के लिए सीमेंट बटा वो जो प्लस पे ऑप्शन आया, मतलब कि जो भी जॉब निकला है उसके साथ इसको तकसीम करें, डिवाइड करें और मल्टीप्लाई आपका जो ड्राई वॉल्यूम निकला है उसके साथ करें तो आपका CFT निकलेगा। CFT को 1.25 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बैग आएंगे। फिर सैंड का भी इसी तरह ही है, जो भी रेशो है उसको उसके साथ तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें सम के साथ और मल्टीप्लाई कर दें ड्राई वॉल्यूम के साथ तो आपके सैंड निकल आएगी। उसके बाद आगे क्रश की भी सेम यही है, उसको उसके सम के साथ डिवाइड करें और मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम करें तो आपके पास क्रश आ जाएगी। याद रखें, मैं फिर बता दूं, रेशो हर प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ है और उसका आपने सम निकाल कर फिर आपने इसको मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम करना है, तब आपका सीमेंट, सैंड और क्रश निकल आएगी। इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, ये 5 जो मैंने आपको इकसाम बताई हैं ये आपको आपके इल्म में होना लाजमी है। और आपको मैंने बता दिया सीमेंट, रेत, बजरी को निकालने का आसान तरीका क्या है। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।